इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमने टैक्स पेयर की कैटेगरी देख ली, उससे डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए जो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। तो अब उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको उसका आईआरएस प्रोफाइल जो है वो लॉगिन करना है। यहाँ पे मेरे पास आईआरएस प्रोफाइल जो है वो ओपन है और उसमें ऑलरेडी जो मेरी अपनी डिटेल्स हैं आईआरएस प्रोफाइल की वो सेव्ड हैं। तो मैं सिंपली इसको लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपका जो होम टैब आ रहा है, अगर आप उसमें जो सबसे ऊपर रिबन आ रहा है तो उसमें देखें तो आपके पास वेरियस टैब्स आ रहे हैं। तो उनमें एक डीएनएफपीपी का टैब भी आ रहा है। तो डीएनएफपीपी के हवाले से जो भी आपके पास ऑप्शन हैं वो सारे के सारे इसी टैब में अवेलेबल हैं। इसमें आपके पास 5 जो हैं वो ऑप्शंस आ रहे हैं। उसमें सबसे लास्ट पे आ रहा है कि फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन आ रहा है। जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होनी है वो इस फॉर्म के थ्रू होनी है। इन केस आपकी डी रजिस्ट्रेशन बनती नहीं थी, गलती से हो गई है, तो डी रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आ रहा है आपके पास फॉर्म। उसके बाद अपील के लिए ये आपके पास फॉर्म आ रहा है। और अगर आपने फॉर्म सबमिट किया उसमें कुछ पर्टिकुलर्स गलत है तो आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन का फॉर्म यहाँ पे आ रहा है। और लास्ट अगर आपका एट द टाइम ऑफ सबमिशन कोई रिकॉर्ड आपने साथ में अटैच नहीं किया और अभी अटैच करना चाह रहे हैं तो उसकी एडिशन का आपके पास ये सबसे ऊपर फॉर्म आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होनी है। तो उसके लिए हम सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं। वो आपसे टैक्स पीरियड मांग रहा है, तो जिस टैक्स पीरियड में आप फर्स्ट टाइम जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो आप प्रोवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे 2023 जो है वो एंटर कर रहा हूँ। फॉर्म जब ओपन हो जाएगा तो आपके पास 5 जो टैब्स हैं वो अवेलेबल हैं। फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, सेकेंडली ये लिंक का टैब आ रहा है। इसमें आपने इन केस एओपी है, ये कंपनी है, तो आपने इसमें पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स की डिटेल देनी है। उसके बाद अटैचमेंट का टैब आ रहा है जिसमें आपने जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं। असाइनमेंट का टैब जो है अभी वो रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद वेरिफिकेशन का टैब है। तो सबसे पहले हम पर्सनल का जो टैब है वो फिल आउट कर लेते हैं। इसमें आपसे अभी सिर्फ 2 चीज़ें एडिटेबल हैं, एक तो ये काउंटिंग का पीरियड और उसके बाद जो डीएनएफपीपी टाइप है वो आपके पास जो है ना एडिटेबल आ रही है। एट टाइम्स ये भी होता है कि 2 टैब्स जो है ना वो और एडिटेबल आ रहे होते हैं। यहाँ पे कंफर्म सेल नंबर आ रहा होता है और कंफर्म ईमेल आ रहा होता है इसी के नीचे। तो अगर आप उसको स्किप कर दें, वो कंफर्मेशन के लिए आपको दोबारा जो है सेल नंबर और ईमेल टाइप करना होता है और आपके मोबाइल और ईमेल पर कोड आता है, वहाँ से आप कंफर्म करते हैं। अगर आप इस चीज़ को स्किप भी कर दें तो भी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। तो अब डीएनएफपीपी टाइप में अगर हम इसको ओपन करें तो इसमें आपके पास 3 मेन कैटेगरीज आ रही हैं और आगे फिर सब कैटेगरीज आ रही हैं। तो जो आपकी रेलिवेंट कैटेगरी है वो आपने इसमें से सिलेक्ट करनी है। रियल स्टेट में मतलब हमने देखा सब कैटेगरीज वो सारी आ रही हैं। इसके अलावा एक फर्दर आ रही है हाउसिंग अथॉरिटी और अदर आ रहा है। काउंटर्स में भी आगे उसने 2 बनाई हुई हैं सब कैटेगरीज और ज्वेलर्स में भी इसी तरह 7 जो है सब कैटेगरीज आ रही हैं। तो मैं फॉर प्रैक्टिस जो है वो बिल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी। तो ये मेरा पर्सनल का टैब जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं लिंक में जाता हूँ तो जो इंडिविजुअल पर्सन है उसमें तो यहाँ पे कोई जो चीज़ है वो ऐड नहीं होनी, लेकिन पार्टनर्स के केस में यहाँ से आप पार्टनर्स की डिटेल जो है पहले वो ऐड करेंगे हर पर्सन की, जितने भी पार्टनर्स हैं। और यहाँ से और अगर कोई जो है मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी एओपी नहीं है तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन भी नहीं आ रहा। तो और इसी तरह कंपनी है तो आप इसमें शेयर होल्डर की डिटेल ऐड करेंगे और क्योंकि मैं कंपनी नहीं हूँ तो यहाँ पे भी शेयर होल्डर का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, डायरेक्टर का भी नहीं आ रहा। तो सेकेंडली जब आप पार्टनर्स की और शेयर होल्डर्स की डिटेल सारी ऐड कर लेंगे तो आपने एक फर्दर जो काम करना है वो ये करना है कि उन पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स में से किसी एक को सीईओ, सीएफओ या सीसीओ के तौर पे अपॉइंट करना है। वो भी एक डिटेल आपने ऐड करनी है।
अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होता। वो सबमिशन करते हैं तो वो एरर देता है। इस लिंक का टैब कंप्लीट करने के बाद आप अटैचमेंट के टैब में जाएंगे, तो अटैचमेंट के टैब में जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं पार्टनर्स के, शेयर होल्डर्स के, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का, वो सारे आप अटैच करेंगे। अटैचमेंट के टैब में 1 बाय 1 जो है वो अटैचमेंट होगी, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने रेलिवेंट जो फाइल है वो सिलेक्ट करनी है। अटैचमेंट्स करने के बाद आप जो है इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे, पिन अपनी यूज़ करेंगे और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिशन के कुछ ही देर बाद जो है नॉर्मली ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो जाती है और ऑर्डर आ जाता है। नॉर्मली जो है आधे घंटे में हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन नॉर्मली आधे घंटे में ये वाला जो है ऑर्डर आ जाता है। और ऑर्डर में जो होते हैं वो सारे पर्टिकुलर्स होते हैं कि आपको प्रोविजनली रजिस्टर किया गया है या आपकी जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है वो होगी हुई है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, आपका ऑर्डर आ गया, लेकिन फॉर्म सबमिशन के टाइम पे आपने एक पार्टनर या शेयर होल्डर का जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट था वो अटैच नहीं किया। अब आप चाह रहे हैं कि आप उसको भी अटैच कर दें, तो उसके लिए जो है मैं इस टैब को भी क्लोज कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए ये है कि DNFBP के टैब में जाएंगे आप, और जो फर्स्ट ऑप्शन है एडिशन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का, ये सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मेरे पास ये एरर दे रहा है कि आपका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हुआ। तो जब आपका ऑर्डर आ गया होगा तो ये आपको इसको ओपन करने की जो है ना इजाज़त देगा, ओपन हो भी जाएगा। जिस तरह फॉर्म 181 में होता है कि जब आप मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करने लगते हो तो जितनी भी पिछली इन्फॉर्मेशन हो रही होती है वो एज इट इज़ आ रही होती है, जो आपने मॉडिफिकेशन करनी होती है वो आप कर लेते हो। तो इसमें भी इसी तरह पिछली सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एज इट इज़ आ रही होगी। जो आपने अटैचमेंट ऐड करनी है वो आप अटैचमेंट के टैब में जाके ऐड कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे, तो वो आपका जो एडिशनल ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी जो है रिकॉर्ड में जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो हमने पॉइंट देखना है वो ये है कि आपने फॉर्म सबमिट किया, अब आपको DNFBP का सर्टिफिकेट चाहिए। बाज़ दफ़ा ये रिक्वायरमेंट होती है कि रियल स्टेट एजेंट्स को अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि आप जब ट्रांजैक्शन करने लगते हो तो आपसे DNFBP का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप DNFBP रजिस्टर हो, इसका हमें एविडेंस दो। तो उसके लिए हम जो डॉक्यूमेंट देते हैं वो DNFBP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो कि जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो वो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ राइट साइड पे DNFBP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ रहा होता है। बाज़ केसेस में ये होता है कि आपने फॉर्म सबमिट किया, ऑर्डर आया और उसके थोड़ी देर बाद ही ये वाला ऑप्शन जो है इनेबल हो जाता है। और बाज़ केसेस में जो है क्वेश्चनेयर जो है एक आता है, नोटिस आता है आपको कि आप जो है ना एक क्वेश्चनेयर सबमिट करें जिसमें बिजनेस की छोटी मोटी डिटेल होती है कि आपकी ट्रांजैक्शंस मतलब नॉन रेजिडेंट के साथ हैं या नहीं, और मतलब ट्रांजैक्शन किस पैटर्न पे हो रही हैं, एजेंट्स के थ्रू ऑनबोर्डिंग है या नहीं, और किस किस एरिया में ट्रांजैक्शन है, नॉन अब्रॉड ट्रांजैक्शन हैं किसी के साथ या नहीं, सॉदर्न एरियाज में कोई ट्रांजैक्शन हैं या नहीं। इस तरह की जो जनरल डिटेल है ना वो आपने देनी होती है। और AML के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास कंप्लायंस ऑफिसर है या नहीं, इस तरह की उसमें डिटेल्स होती हैं। तो वो परफॉर्मा जो है आप सबमिट करते हैं तो फिर ये वाला जो आपका सर्टिफिकेट है वो आता है। ऐसा एक दो केसेस में ऑब्जर्व किया है, और वो भी बिल्डर एंड डेवलपर के केस में स्पेसिफिकली। रिसेंटली जितने भी DNFBP के फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर के साथ ही ये वाला टैब जो है ना वो मैं देख रहा हूँ कि वो आ जाता है, तो वो क्वेश्चनेयर की तरफ अभी नहीं जा रहा।